वेलकम टू माय स्ट्रगल क्लासेस। आपका पुनः स्वागत है। इसके पहले आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको डायरेक्ट स्पीच के पार्ट के विषय में बताया गया। साथ ही साथ डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट होते हैं उन सारे पार्टों के विषय में अच्छे ढंग से व्याख्या किया गया। तो आज का टॉपिक, जिस टॉपिक पे हमें अध्ययन करना है वह टॉपिक आपका चेंज ऑफ पर्सन्स है। तो बच्चों, आज हम चेंज ऑफ पर्सन के विषय में पढ़ेंगे। इस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय पर्सन को चेंज करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो हम किस पर्सन को किस तरह से और कब और कैसे चेंज करते हैं, तो आइए इस रूल के माध्यम से हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, जो इस प्रकार से है। तो चेंज ऑफ द पर्सन की बात रखेंगे तो उसको रखने से पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए, ज्ञात होनी चाहिए, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त प्रोनाउन को निम्न प्रकार से बदलते हैं। प्यारे बच्चों, हमें यह संज्ञान में रखना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त प्रोनाउंस को हम कैसे चेंज करते हैं। तो प्रोनाउंस को चेंज करने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी होगा कि प्रोनाउंस जो आपके वर्ड होते हैं तो पर्सन में आपका फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन बताया गया। इसके पहले वाले वीडियो में आप फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो निश्चित रूप से पर्सन चेंज करने में हमें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से सबसे पहले हमें यहाँ पे फोकस करना है। सबसे पहले हमें देखना है, लिखा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, प्यारे बच्चों ये ध्यान देना है, अब ये कथन में लिखा गया, यह सेंटेंस में रखा गया है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो हमें यह जानकारी रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन अगर यूज होगा तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो इस तरह से यह आपका फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। इसी तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे दूसरा रूल इस प्रकार से है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउंस हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। बच्चों, हमें यह जानना है कि सेकेंड पर्सन जब भी रिपोर्टेड स्पीच में यूज होगा तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट दिया गया है तो उस ऑब्जेक्ट के अनुसार हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का कार्य करते हैं। लेकिन हमें कुछ ऐसे सेंटेंस को हमें ज्ञात होता है या देखने के लिए मिलता है कि जिस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है और रिपोर्टेड स्पीच में आपके सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन यूज होते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं रखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट हम थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम मान करके बनाते हैं। अधिकतम जो पर्सन माना जाता है वह आपका थर्ड पर्सन होता है। तो इस तरह से रिपोर्टेड स्पीच में जब भी सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रखे जाएंगे तो निश्चित रूप से रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार हम बदलते हैं। आइए दूसरा चीज़ देखते हैं। आपका यहाँ पे लिखा गया है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हो तो
उससे किसी भी प्रकार का प्रोनाउंस चेंज नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के कोई भी अगर प्रोनाउन रखे गए तो निश्चित रूप से हमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, बल्कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उन पर्सन को जैसे का तैसे हम लिख देंगे। लेकिन बच्चों हमें यह ध्यान देना है कि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होना चाहिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट सेकंड का होगा तो निश्चित रूप से वह पर्सन अवश्य चेंज होगा। आइए इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि कैसे यह होता है। तो आपका यहाँ पे नज़र आ रहा है आरवी। आरवी का मतलब होगा रिपोर्टिंग वर्ब और नीचे लिखा गया आरएस। तो आरएस का तात्पर्य होगा रिपोर्टेड स्पीच। तो आप देखेंगे जब भी रिपोर्टेड स्पीच में आपका सब्जेक्ट है, एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज। और रिपोर्टेड स्पीच में आपका फर्स्ट पर्सन, वन का मतलब फर्स्ट पर्सन, टू का मतलब सेकंड पर्सन और थर्ड का तात्पर्य थर्ड पर्सन से होता है। इस तरह से प्यारे बच्चों इस सारणी के माध्यम से हम सन और 123 रूल के माध्यम से हम पर्सन को अच्छे तरह से चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप चेंज करेंगे जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दिया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन दिया गया है तो हम नो चेंज, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आइए यहाँ पे इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल इस प्रकार से है, आपका यहाँ पे लिखा गया ही और यहाँ पे आपका सैड, ही सैड और यहाँ पे आपका कॉमा और इस तरह से आपका